हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 14वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग से हमको देता है, नहीं? मेरे पीछे बोलेगा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्ण सुख दुःखता, शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्ण सुख दुःखता, आगामपायिनो नित्या, आगामपायिनो नित्या, शान्तितिक्षस्व भारत। शान्तितिक्षस्व भारत। बहुत सुंदर। गरिमा जी, अब आप कीजिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगामपायिनो नित्या, आगामपायिनो नित्या, शान्तितिक्षस्व भारत। तांसितिक्षस्व भारत। बहुत सुंदर। शान्तितिक्षस्व भारत। तांसितिक्षस्व भारत। ये जो तान, सा है आधा वर्ड होता है, क्या इसको हम स्किप कर देते हैं? ये स्थान न है ना, यहाँ पर जो त के ऊपर न है, दैट इज स्थान। स्थान स्थितिक्षस्व भारत ऐसे है। तांसितिक्षस्व स्थांस, स्थांस, स्थांस पहला है स्थांस, फिर तितिक्षस्व। तितिक्षस्व भारत। यस, यस, ऐसा ही है। स्थान तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व भारत। ओके, आई एम। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे गरिमा जी। ये श्लोक बहुत सुंदर है। इसमें भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। भगवान कह रहे हैं कि जो सुख और दुख होते हैं वो टेम्पररी होते हैं और वो आते जाते रहते हैं, जैसे सर्दी और गर्मी। राइट? सुख तथा दुख का क्षणिक उदय मतलब कुछ समय के लिए वो उदय होते हैं, उदय मतलब राइज होते हैं, तथा काल क्रम में कुछ समय में उनका अंतर्धान होना मतलब उनका चले जाना कैसा है? सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, अर्थात इंद्रियों के स्पर्श में जब जो विषय भोग हैं वो इंद्रियों के स्पर्श में जब आते हैं तो उससे उत्पन्न होते हैं। जैसे आंख को जो अच्छा लगता है वो उसका विषय वस्तु है, और जब वो आंख के स्पर्श में आते हैं तो उसको अच्छा लगता है। राइट? जैसे हम भक्तों को भगवान का रूप देखना बहुत अच्छा लगता है, या भौतिक जगत में जैसे भगवान कह रहे हैं, जैसे मूवी देखना, ये आंख का विषय वस्तु है, तो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। क्या एडवाइस देते हैं भगवान? कि इस जीवन में तो सुख और दुख आते रहते हैं। कैसे आते रहते हैं? सर्दी और गर्मी की जैसे, और वो कुछ समय के लिए क्षणिक हैं। राइट? और कालक्रम में वो चले जाएंगे, थोड़े समय के बाद वो चले जाएंगे। हमें क्या करना है? मनुष्य को उसको सहन करना सीखना है। थोड़ा सा दुख आए तो ये नहीं कि अरे भाई सब चले गए ना, उसको सहन करो। वैसे ही जब सुख आता है उसको भी सहन करो। भगवान दोनों को सहन करने के लिए बोल रहे हैं। कुछ लोग सुख को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। मैंने अपने जीवन में एक व्यक्ति लाइव ये सुना है। एक क्रिकेटर था, वो 1 करोड़ रुपए जीता। उसने अपने घर अपने पिता को फोन लगाया, बोला पिताजी मैं 1 करोड़ रुपए जीत गया हूँ। और उसके पिता ने ये सुना और वो खुशी के मारे उसको हार्ट अटैक आ गया। बता, वो खुशी हुई वो 1 करोड़ रुपए? बिल्कुल नहीं। उसने अपने पिता को खो दिया। आप समझ रहे हैं? तो भगवान कह रहे कि सुख और दुख दोनों को सहना सीखिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, या मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रिय विषय। राइट? इंद्रिय विषय जो सेंसेस के लिए जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है उनको। तो मतलब केवल। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत अर्थात जाड़ा, उष्ण अर्थात गर्मी ग्रीष्म, सुख और दुख, दाह अर्थात देने वाले। तो जो जिस प्रकार सुख और दुख है ना,
वो जिस प्रकार सर्दी और गर्मी आती है वैसे है। आगम मतलब आना जाना, आगम पायनो नित्या, अनित्य अर्थात क्षणिक, ये बहुत क्षणिक है, बहुत टेम्पररी है। स्थान तितिक्षस्व भारत, तितिक्षस्व का अर्थात होता है सहन करने का प्रयत्न करो, तो भगवान हमको सहन करने को बोल रहे हैं दोनों ही अवस्थाओं में। आगे पढ़ते हैं, इसका टीका बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टीका है। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। बहुत सुंदर पॉइंट है। जब हम अपना कर्तव्य करते हैं ना, तो उसमें काफी सारी बाधाएं आती हैं, तो उन बाधाओं को सहन करना हमें सीखना चाहिए। जैसे कि गर्मी के मौसम में मम्मी को खाना बनाना पड़ता है किचन में, तो उनका कर्तव्य है ना खाना बनाना, तो वो गर्मी तो सहनी पड़ती है ना उनको। भी टीका में इसका उदाहरण आएगा, बहुत सुंदर एग्जाम्पल आएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कैसे। तपस्या क्या होती है? जब हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, उसमें जो हम कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, राइट, उसको सहन कर लेना, उस पीड़ा को सहन कर लेना। जैसे जैसे सुबह सुबह स्नान करना ठंडे पानी से, राइट, अगर सर्दियों की बात है तो जो साधु है वो ये करता है, सहन करता है इस चीज को, क्योंकि ये धर्म वो कार्य करना चाहता है, उसमें उसमें जो उसको कष्ट आ रहा है उसको सहना, उसको सीखना होता है। जैसे वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ अर्थात जनवरी फरवरी का महीना जो आने वाला है, उसमें बहुत ठंड होती है, पानी भी बहुत ठंडा होता है, राइट। तो माघ के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। वेद हमको ये आदेश देते हैं कि हमको माघ में भी सुबह सुबह स्नान करना चाहिए ठंडे पानी से। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी नहीं झिझकता है, राइट। अभी आपको स्ट्रिक्ट, आपको आप जैसे आपको ठीक लगे, पर ऐसा हमको आदेश है, राइट। बाहर के लोग सोचते कि अरे इंडिया वाले तो बड़े बेवकूफ हैं, वो लोग माघ के महीने में अर्थात सबसे विंटर वाले सीजन में भी गंगा स्नान कर रहे हैं लोग, राइट। वो सोचते कि इससे अच्छा तुम घर में गीजर लगा लो, गर्म पानी से नहा लो, राइट। लेकिन जो व्यक्ति जान रहा है कि गंगा स्नान का बहुत बड़ा फल है, तो वो तो करेगा, राइट। तो वो ऐसे स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है, राइट। तो माघ महीने में अर्थात जनवरी फरवरी में बहुत ठंड भी होती है, फिर भी वो गंगा स्नान करते हैं। तो इसी प्रकार ये वाला एग्जाम्पल आप समझ जाओगे। इसी प्रकार एक गृहिणी अर्थात एक हाउसवाइफ भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में, मई जून के महीनों में, राइट, इंडिया में इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी होती है, भोजन पकाने से हिचकिचाती नहीं, राइट। ज्यादातर हम देखते हैं मिडिल क्लास हाउसेस में मम्मी खाना बना रही होती है किचन में थोड़ी पंखा होता है, फिर भी गर्मी में खाना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में जो भी कष्ट आ रहा है उसको हमको सहना सीखना है, राइट। जैसे विद्यार्थी भी है, तो विद्यार्थी स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है, उसको वो जो जो भी सब्जेक्ट सीख रहा है उसको सीखने के लिए भी तो कष्ट लगता है। रोज स्कूल जाना होता है, डिसिप्लिन से आपको रोज जाना है, यू हैव टू बी पंक्चुअल, अपना सारा होमवर्क करना है, सारी क्लासेस अटेंड करनी है, तो इसमें भी तो मेहनत लगती है, इसमें भी तो कष्ट होता है, तो उसको कष्ट सहना होता है, समझ रहे हैं। तो अपना कर्तव्य निर्वहन करने में जो सुख और दुख आ रहा है उसको सहन कीजिए। तो यहाँ पर आप ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया था, जैसे कि हाउसवाइफ अपना कर्तव्य निभाती है, राइट। मम्मी क्या करती है, गर्मी के महीने में खाना बनाते, गर्मी को सह कर वो अपना कर्तव्य निभा रही है, और चाहे कष्ट आ भी रहे हैं तो। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है ना। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन क्षत्रिय है, उनका क्या कर्तव्य है इस वक्त? युद्ध करना, राइट, युद्ध करना उनका कर्तव्य है। और उनका ये डाउट था ना कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे मेरे गुरुजनों को मारना पड़ेगा, और कृष्ण इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर तुम भीष्म पितामह को मारोगे, द्रोणाचार्य को मारोगे, तो ये उनके लिए अच्छा है। किसी को याद है कैसे अच्छा है? कोई मुझे बताएगा? हमने पढ़ा था टीकाओं में कि अर्जुन को तो खुश होना चाहिए। किसी को याद है कि क्यों खुश होना चाहिए? क्यों भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की अगर वो वध भी कर दे तो कैसे ये उनके लिए भला होगा? तो उन्हें एक नवीन कपड़ा मिलेगा। वेरी गुड, दूसरी वेरी बात, गुड। उनकी अन्न की अशुद्धि हो गई है ना,
भोजन कर करके दुर्योधन का, उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, उनको शुद्ध शरीर मिलेगा, जिससे जिससे जो उनके अंदर पाप का भाग हुआ है वो उसका भी नाश होगा। पहली बात तो वो मर ही चुके हैं, भगवान ने तो कहा कि तुम आज ही नहीं मारोगे, लेकिन ये तो पहले ही देखो काल के मुख में जा चुके हैं, तुम तो केवल इनकी बुद्धि को खत्म करोगे। आप सही उत्तर दे रहे हो गरिमा जी, दिस इज करेक्ट आंसर। हमने टीका में पढ़ा था कि भगवान बोलते हैं कि अगर आप इनको मारोगे तो इस वक्त ये बूढ़े शरीर में है, राइट। आपने कहा उनको नया वस्त्र मिलेगा, तो अब नया मिलेगा तो कम से कम बूढ़ा शरीर थोड़ी मिलेगा, अब नया तो यंग शरीर ही होगा। और उन्होंने कहा कि देखो ये दोनों साधु पुरुष हैं, इन्होंने अपने जीवन में, ये दोनों साधु पुरुष हैं, तो इनको बहुत अच्छा शरीर मिलेगा, राइट। कम से कम तो स्वर्ग में इनको बहुत अच्छा शरीर मिलेगा, राइट। और इनको या तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा या कम से कम स्वर्ग का शरीर मिलेगा, इसलिए तुमको इनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। यही डाउट था ना अर्जुन का, कृष्ण ने क्लियर कर दिया था उसको। और उनका धर्म क्या है, क्षत्रिय के, वो क्षत्रिय है, उनका धर्म है युद्ध करना। तो जब युद्ध करने में जो भी कष्ट आ रहे हैं उसको उनको सहना सीखना है, राइट। और चाहे उसको किससे भी युद्ध करना पड़े, उनको युद्ध करना चाहिए, राइट। उसी प्रकार जो भी हमारा कर्तव्य है उसे हमें करना चाहिए, उसमें चाहे भी कोई भी कष्ट आ रहा है उसको सहन करना सीखना चाहिए। भगवान इस श्लोक में यही बता रहे। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। ओके, दिस इज वेरी नाइस थिंग। अभी हम ह्यूमन लाइफ में हैं, तो ह्यूमन लाइफ की दो गतियां हो सकती हैं बस, केवल देयर आर ओनली टू डेस्टिनेशन। या तो हमको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा या तो हमको भौतिक शरीर मिलेगा, दो ही गति है, राइट। अगर हम सब कुछ करके भौतिक शरीर ही हमको मिल रहा है तो ये हमारा फेलियर है, राइट। इसीलिए हम एकदम खुला सब कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू नो कि धर्म क्या है, ताकि हमको वापस भौतिक शरीर ना मिले, क्योंकि हमको नहीं चाहिए वापस ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र। तो राइट, तो हमको ज्ञान तो प्राप्त करना पड़ेगा कि क्या कर्म करें कि हमको भौतिक शरीर ना मिले। अरे आई थिंक दिस इज गेटिंग क्लियर कि क्या करना चाहिए कि भौतिक शरीर ना मिले। तो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, राइट। तो हमको जाने कि क्या ना करें हम, राइट, और क्या करें जिससे आध्यात्मिक शरीर मिले। दो गतियां हैं, या तो हमको भौतिक शरीर मिलेगा या आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। भौतिक शरीर हमको नहीं चाहिए। ये पूरी माया ये हमको कोशिश कर रही है कि एक के बाद एक शरीर मिले। अगर हम कुछ प्रयास ना करें, जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, तो क्या होगा, हमको एक और भौतिक शरीर मिलेगा, राइट। जैसा कि हमको ये वाला मिला है, इससे पिछले वाला मिला था, इससे पिछले वाला मिला था। तो हमको जानना होगा कि इस बार हम ऐसा क्या करें, वो ज्ञान जानना होगा कि जिससे हमको आध्यात्मिक शरीर मिले, ताकि बार बार ये कष्ट हमको ना झेलने पड़े, राइट। उसके लिए हमें क्या करना होगा, धर्म के विधि विधान पालन करने होंगे। कुछ तो रूल्स होंगे उसमें, उनको हमको पालन करना होगा, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो यही तरीके हैं माया के बंधन से छूटने के। माया हमको बार बार भौतिक शरीर देती है, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट होते हैं, राइट, जिससे अपने आप से इस भौतिक संसार से वैराग्य हो जाता है और हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। और अगर हम जीवन भर भक्ति करेंगे, ये हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा कि हम अंत काल में भगवान का स्मरण कर सके, राइट। इसीलिए हमको भक्ति करनी चाहिए गंभीरता से। कुछ प्रश्न पूछना आप मुझसे पूछ सकते हो अब आज के टॉपिक से। पर आज हमको भगवान ने सिखाया कि हम अपने कर्तव्य पालन में जो भी सुख दुख महसूस करते हैं, हमको उसको सहना सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको जप करना है, कभी कभी हमारा मन नहीं करता, उसको फिर भी बाईपास करके हमको उससे करना चाहिए, राइट। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। या अगर आपका रोल एज अ मदर है, एज अ सिस्टर है, जो भी आपका रोल है, उसको उस पोजीशन पे आपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। उसमें चाहे कोई भी आपको कष्ट आ रहा है, उसको सहना सीखना चाहिए। ये भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। और बस मुझे एक लास्ट बात बोलनी थी कि पहले ऐसा लगता होगा किसी को कि भौतिक जीवन में सुख है, लेकिन भक्ति में तो सुख ही सुख है।
कल जैसे डिम्पल जी आप कह रहे थे ना कि हमको एंजॉय करना चाहिए, हमको लाइफ को अप्रिशिएट करना चाहिए, तो भक्ति में इसके अलावा और है क्या? मतलब भक्ति, अगर अगर आपको भक्तों का संग मिल जाए तो भक्तों के संग में तो खूब नाचो, खूब कीर्तन करो, खूब प्रसाद खाओ। एंड हमको सुनने के लिए कितनी हाई क्लास फिलोसफी मिली है, और रहने के लिए कितने हाई क्वालिटी पीपल मिले हैं जो सिंपल लिविंग और हाई स्टैंडर्ड वाले चीजों को फॉलो करते हैं। सिर्फ बाहर से फ्लैशी में इंटरेस्टेड नहीं है वो, एक एक अंदर से एक बहुत स्ट्रांग बनने की, वो रियली में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। वो बाहर से दिखावे वाले लोग नहीं है। जो गीता क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत उच्चतर चेतना वाले लोग हैं, उन लोगों का संग मिलता है और फिलॉसफी इतनी अच्छी है, और खाने को इतना बढ़िया प्रसाद मिलता है। अगर आप भगवान के लिए भोग बनाओ, उसमें कितनी वैरायटी है। एक्चुअली दुनिया वालों के पास कम वैरायटी है और भक्तों के पास ज्यादा वैरायटी है, अगर आप वास्तविकता में सर्च करो तो। मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ कि जो मैंने भक्ति में आकर जो प्रसाद खाया वो मैंने इससे पहले नहीं खाया था। पहले बहुत कम ऑप्शन थे, वही जो दुकान में होते हैं, लेकिन अब बहुत सारे हैं। राइट गरिमा जी, आई थिंक यू आप भी इससे एग्री करोगे। चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो म्यूजिक हो, व्हाट क्वालिटी ऑफ म्यूजिक जो आपके सोल को टच कर सकता है। यू फील रियली अपलिफ्टेड एंड गुड, राइट। जब आप कीर्तन अटेंड करते हो, यू कैन अटेंड इट। इसमें तो फन ही फन है। और हर बार इतने सारे उत्सव होते हैं, जन्माष्टमी होता है, कार्तिक महोत्सव होता है, अभी प्रेमोत्सव था, फिर इतने सारे उत्सव होते पूरे साल भर। अभी होली का उत्सव आ जाएगा, उत्सव ही उत्सव है। और महीने में 2 उत्सव तो होते ही हैं, एकादशी वाले, राइट। लाइक तो भक्तों के लिए तो उत्सव ही है, ठीक है। सो बस, मतलब भक्तों का संग में तो सब कुछ फन ही फन है, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास। आपको कुछ कहना तो आप बोल सकते हो कुछ नहीं, ठीक है। लेट्स एंड द क्लास। और हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, फिर लेट्स डू टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और गुरु श्री गुरु ग्रंगा। हरे कृष्णा।